नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फायका जावेद और आप देख रहे हो मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज बात करेंगे एक बार फिर से हमारे साथ इंडिया से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुख्तसर जो है हम आपको रियलिटी दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं और आज हमारे साथ इंडिया से खास शख्सियत है रोहित शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नमस्कार। इंडिया से मतलब आप कहाँ से हैं? मैं भी इंडिया से ही हूँ, बट यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक है, क्या है ना कि आपको भी पता है कि पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे है, कश्मीर के नाम पे, इंडिया के नाम पे प्रोपेगेंडा भरपूर चलाते हैं। तो एक आइडेंटिटी देना जरूरी होता है कि बंदा कहाँ से है और भरपूर तरीके से मैं इसी पे काम करती हूँ। मैं एक भारत के लिए ही काम करती हूँ, अपने भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए ही काम करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे भारत के लिए या जितने भी हमारे कश्मीर के लिए प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, यूएन में, या जितना भी कश्मीर ने पाकिस्तान की वजह से सफर किया, उन प्रोपेगेंडे को भरपूर तरीके से खोलने की कोशिश करूँ ताकि कश्मीर में जितने भी युवा बैठे हैं, शायद ही कोई युवा, वैसे तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि कश्मीर के ओवरऑल हालात तो बहुत सुधर गए और कश्मीर की युवा को भी, कश्मीर के नौजवानों को भी समझ आ चुका है कि व्हाट इज राइट फॉर देम। तो आई थिंक इसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे खोलने में, क्योंकि मुझे भी एज ए कश्मीरी एक चीज से हमेशा खुंदक रही है कि वाई ओनली कश्मीर। जब कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है, जब कोई कश्मीर कोई मकसद नहीं है, तो कश्मीर के ही नाम पे हमेशा भारत के नाम पे ही क्यों प्रोपेगेंडे चलाते हैं। तो सर ये मेरा मेन मोटिव था आपको इंट्रोड्यूस कराने का। राइट। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों में जितने भी बंदे यहाँ पे बैठे हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आगाह कराएं कि आप करते क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है और आप किस चीज के लिए काम करते हैं। मैडम, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और 20 साल से जर्नलिज्म में हूँ। इंटरनेशनल और डिफेंस ही मेरा टॉपिक रहा है। और मैं अभी भी सीख रहा हूँ इंटरनेशनल और डिफेंस में। मेरी जी। चल रही है, रिसर्च चलती रहती है। बाकी हम्म। आपके सामने जो कुछ है। जी, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, चूंकि आप भी जानते हैं कश्मीर में G20 मीटिंग्स हुई, कश्मीर बहुत डेवलप कर रहा है, गवर्नमेंट कश्मीरियों के लिए खसूसन काम कर रही है। नॉट ओनली कश्मीरियों के लिए बल्कि हमारे भारतवासियों के लिए। बेशक हमारे स्टेट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एक भारतवासी जिस भी स्टेट में रहे, मिलजुल के रहते हैं, यही हमारी कंट्री की क्वालिटी है। लेकिन आपसे जानेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे G20 मीटिंग्स हुई, सक्सेसफुल रहा, कश्मीरी भी खुश थे। लेकिन वही अगर बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हमेशा से ही हमारे कंट्री की खिलाफ वर्जी करता आ रहा है, हमारे कंट्री के नाम पे कई प्रोपेगेंडे चलाता है। G20 मीटिंग से पहले भी बिलावल भुट्टो ने पीओके में प्रोटेस्ट निकाला था। लेकिन G20 मीटिंग्स जो हुई, हमें न्यूज आई सुबह सुबह ही, पाकिस्तान से एक न्यूज आई कि जितने भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने G20 के जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पे आए, उनके खिलाफ एहतजाज निकाला है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, वहां पे G20 मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए थी। जिसमें शमूलियत, जिस मीटिंग में, जिस प्रोटेस्ट में चाइना, पाकिस्तान भरपूर जो है, और भी उनके जितने भी रिलेशंस है, जितने भी अच्छी कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस है, तो कई खबर आई है कि वो प्रोटेस्ट चलाते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्यों बार बार पाकिस्तान हमारी कंट्री, हमारे कश्मीर के मसलों में मुदाखलत करती है? अब मैडम, कश्मीर जो है एक एक ऐसी टेरिटरी है जो हम्म। कि ऑन अकॉर्ड, ऑन पेपर्स वो इंडिया में एक्सीड हुई, इंडिया में आई। हम्म। हम्म। अब कुछ हमारी गलतियां स्टार्टिंग में रही कि कुछ उसका पार्ट पाकिस्तान में रह हम्म। गया। वो गलती नेहरू जी ने नहीं की होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी। हम्म। अब हो गया तो हम उस पास्ट की गलती को लेके बैठ के रो तो नहीं सकते। हमने हम्म। ये कोशिश की कि पीस आए, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। हमने बहुत हम्म। आराम से समझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगता रहा कि क्योंकि एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन हुआ है, तो हम्म। ये इंडिया मेरी साइड ऑफ कश्मीर को क्लेम करेगा। तो वो बार बार चीखता रहा कि कश्मीर मुस्लिम एरिया है, कश्मीर के तो लोग हैं और कश्मीर तो मेरा है। अब सच पाकिस्तान सुनना नहीं चाहता, ना पाकिस्तान देखना चाहता कि वो कश्मीरी किस साइड। हम्म। कश्मीरियों से वो बार बार चीखता है कि कश्मीरियों से जो कश्मीर का हल निकले, फाइनल सोल्यूशन निकले, वो कश्मीरियों से पूछ के निकले।
रेफरेंडम करा के निकले और खुद वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है। कश्मीर यूएन की जो करारदाद है वो चीखता है, उस करारदादों पे वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं करता। ये तो उस करारदाद में लिखा हुआ है कि भैया पाकिस्तान अपनी फोर्सेस विथड्रॉ करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया आज तक। दूसरी चीज वो ये कहता है कि कश्मीरियों से पूछा जाना चाहिए कि क्या होगा। तो सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1963 उसमें उसने कश्मीर की 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को गिफ्ट दे दी। तो वो ये क्या यूएन से पूछ के दी या कश्मीर में प्लेबिसाइट करा के दी? कश्मीरियों की जमीन को वो गिफ्ट आइटम समझता है, बर्थडे पे गिफ्ट दी जा सकती है या एक एग्रीमेंट में गिफ्ट दी जा सकती है, वो मानता है। वो इस पर बात करने के मूड में नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो कि आइदर साइड ऑफ बॉर्डर है या वो यूएन में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, वो भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कश्मीरीज को गिफ्ट आइटम समझ लिया, कश्मीरीज की जमीन को गिफ्ट आइटम समझ लिया और वो कश्मीर के किसी भी उसमें काम नहीं कर रहा, किसी भी करारदाद पे या किसी भी पेपर में काम नहीं कर रहा। पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर को देखें तो कितनी भुखमरी है वहां पे, एक कमरे में 7-7, 10-10 लोग रह रहे हैं। इंडियन साइड ऑफ कश्मीर को देखें तो यहाँ का कश्मीर प्रॉस्परस है। गरीबी हर जगह होती है, लेकिन गरीबी इंडिया में है, गरीबी पाकिस्तान में है, गरीबी अमेरिका में भी है। डिपेंड करता है कि परसेंटेज कौन सी है, किसकी परसेंटेज कितनी है। वहां पे 70% लोग गरीब है और हमारे यहाँ 20%, 10% गरीब होंगे। ये सिचुएशन है। पाकिस्तान के साइड ऑफ कश्मीर में ना ट्रेन चलती है, ना एयरपोर्ट्स अच्छे हैं। एक स्कर्दू एयरपोर्ट तो मुझे पता है, अदरवाइज कोई एयरपोर्ट्स भी खास नहीं है। पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर में वहां पर ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ना मेडिकल कॉलेजेस हैं। इंडियन साइड ऑफ कश्मीर का कोई मुकाबला नहीं है। जितने स्टार्टअप्स इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में है बिजनेस के, जो हमारा कश्मीरी यूथ जो काम कर रहा है, वो जितने स्टार्टअप्स हमारे कश्मीर में, उतने स्टार्टअप्स पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हमारे कश्मीर में पिछले अभी जो हम लोग G20 मीटिंग हुई थी, उसी समय हमने बताया था 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है कश्मीर में, अकेले कश्मीर में। इतना इन्वेस्टमेंट पूरे पाकिस्तान में नहीं आया है। 7 लाख करोड़ वो उससे बहुत कम, वो 8,000 करोड़ 8,200 करोड़ होता है $1 बिलियन। वो $3 बिलियन के लिए वो IMF के गेट के बाहर खड़ा है। तो मतलब ये समझिए कि 7 लाख करोड़ अगर पाकिस्तान को मिल गया होता तो वो तो उछल के नाच रहा होता। हमारे कश्मीर में 7 लाख करोड़ हमने लगाया इन्वेस्टमेंट और बड़े आराम से कश्मीरी को हेल्प मिलनी शुरू हुई। कश्मीरी बच्चे आज अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, तो वो फायदा किसका है? ये हमारी कश्मीर की साइड की रोज और पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर की रोज आप देख लीजिए। जिन रोज को डिफेंस की, यानी कि जिन रोज को पाकिस्तानी आर्मी को जरूरत है, जिनकी, उनको तो वो ठीक कर लेते हैं, बाकी जो कश्मीरी है उसकी वो जरूरत नहीं है। वहां कश्मीरी बोलने वाले लोग भी बहुत कम है और वहां पे कोई इलेक्शन लड़ता है तो उससे लिखवाया जाता है, अंडरटेकिंग ली जाती है, हलफ लिया जाता है कि आप आएंगे तो आप पाकिस्तान के लिए लॉयल रहेंगे। इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि इंडिया के खिलाफ ओपनली बोलते हैं और पार्लियामेंट वहां की विधानसभा में बैठते थे। अब विधानसभा दोबारा जल्दी आ जाएगी, हम लोग देखेंगे कि जल्दी वहां का वो होने वाला है। फिर देखेगा आपको कि कितने सारे ऐसे लीडर्स जो कि इंडिया को सीधे इंडियन साइड को गाली देते हैं, इंडिया को गाली देते हैं, वो आएंगे, इलेक्ट होंगे और वहां पे बैठेंगे। बहुत सारे, ये कोई वो नहीं है। हमारी साइड ऑफ कश्मीर में जो डेवलपमेंट है और जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम उस साइड नहीं है। उधर आजादी के नारे लग रहे हैं, इधर इंडियन साइड में पत्थरबाजी हमने आखिरी कब सुनी थी हमें पता ही नहीं। इंडियन साइड के लड़के इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं और आते हैं 10-10 हजार लड़के आते हैं इस चीज के लिए कि हमारी में ज्वाइन करनी है। इंडियन साइड के लड़के इंडियन पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं। वहां के साइड के कश्मीरी लड़के बेरोजगार बैठे, उनको जॉब ही नहीं मिल रही। वहां के साइड के लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वीडियो बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे बचाया जाए। और ये बोल के
कि हम तो इंडियन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी है। इंडियन साइड से ऐसी वीडियोस नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती? ये बोलते हैं कि इंडियन साइड में इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ यहाँ है। पे 4G चलता है, एंड इस बात की मैं कश्मीरी गवाह हूँ। आप कश्मीर में बैठी हो? कौन से शहर में जी, आप कश्मीर में? श्रीनगर। श्रीनगर से। अभी जी, हम लोगों ने श्रीनगर में G20 किया, तो हमने भी देखा कि क्या एग्जैक्टली। डेवलपमेंट है वहां पे, क्या चमचमा रहा था यार, मतलब कितना सुंदर लग रहा था कश्मीर। रात में जो लाइट्स जल रही थी वो सबको दिख रही थी ना। तो ये एग्जैक्टली। देखने वाली बात है हमारी साइड ऑफ कश्मीर। अच्छा, एक चीज और, यही नहीं, बात यही खत्म नहीं होती। हमारी साइड के कश्मीर के जो यंगस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, आ करके हमारे IAS में इस साल भी 3 है कश्मीरी IAS में, जी। इससे पहले रहे हैं, टॉपर्स रहे हैं। हम्म। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को टॉप किया कश्मीरीज ने। एग्जैक्टली। तो ये कहना कि कश्मीर खुश नहीं है, कश्मीर परेशान है, कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रही है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। अरे यार, तुम्हारे तो लाहौर में पत्थरबाजी हो रही है, तुम्हारे लाहौर में कोर कमांडर का घर जलाया जा रहा है, तुम्हारे लाहौर में लोगों को अंदर जेल में डाला जा रहा है। वो भी तो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। वो क्या है, जी, रशियन के हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, यूक्रेन के हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और हक की लड़ाई लड़ रहा है तो आप उसको आर्मी एक्ट में अंदर कर रहे हो। सोचने वाली बात है। तो आप इतना गलत काम आपके लाहौर में हो रहा है, और हमारे कश्मीर को आप चीखते हो जहां पे एक इंसिडेंट नहीं दिख रहा आपको। तो जी, ये बिल्कुल। जो अगर है, कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें, जो कि हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी ज़ुल्म हो रहा है, महँगाई है, लोगों को किस प्रकार से मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ ज़ुल्म हो रहा है, जबकि वो हमारे इंडिया का पार्ट है। तो आपको नहीं लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को भी अब स्टेप्स लेने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी इक़दामात उठाने चाहिए, ताकि हम जो हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ताकि हम वो वापस ले सकें? क्या स्टेप्स लेनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, ताकि हमारा जो हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है वो वापस आ सके? मैडम, हमारी गवर्नमेंट को तो स्टेप्स लेने ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जो काम हो रहा है वो दूसरे फ्रंट पे हो रहा है। कश्मीरी लोग अब चीखने लगे हैं, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर के, कि भैया हम हमारा असली कंट्री तो पाकिस्तान है, इंडिया है, आप हमें वहां भेजिए ना। हमारे जी, पाकिस्तान में हम प्रवासी को रखा हुआ है, हमसे आप हमारे उनका पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत ये है कि वहां के लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे, वहां के लोग पढ़ाई लिखाई उनको नहीं मिल रही, उनको आटा दाल नहीं मिल रही यार, उनकी उनकी हालत ये है। अच्छा, पाकिस्तान आटा देगा भी कहाँ से यार? ये तो वो खुद आटे की लाइन में लगा है। ये तो उस गरीब है, शाबाश शरीफ आटे की लाइन में नहीं लगे, वरना वो उसे भी लगनी पड़ जाएगी, इसमें कितना कम आटा है। तो वो कश्मीर को कहाँ से खिलाएगा? और कश्मीर का स्टेटस क्या है? हमारा कश्मीर है, हम बताते हैं, इस समय हमारा कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी स्टेटस है उसका। इससे पहले वो स्टेट था, अब दोबारा स्टेट बन जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, सबने बोला हम इसको स्टेट बना देंगे, राइट? हमारा एक स्टेटस है। कश्मीर का क्या स्टेटस है पाकिस्तान में, ये कोई बता दे मुझे बस। क्या कश्मीर स्टेट है उनकी? नहीं। क्या कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है? नहीं। तो कश्मीर इवन है क्या? इवन यूनाइटेड नेशन से ऑर्डर्स आए थे कि वहां पे पाकिस्तान की आर्मी हटाई जाए, बट उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन को भी डिसोबे किया है। तो मैडम, मैं सिंपल अपने ये जो पूछता हूँ, पाकिस्तानी लोगों से पूछा, कईयों से पूछा, बहुतों से पूछा, मैंने एक जी। सिंपल सा मुझे चीज बता दो कि कश्मीर का स्टेटस क्या है भाई? आपके हम्म। साइड में कश्मीर है, उसका कोई स्टेटस होगा ना, देयर मस्ट बी सम हम्म। स्टेटस, कि भाई हम्म। कश्मीर एक 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 स्टेट है इनकी। तो स्टेट है तो बता दो आपकी स्टेट है, मैं मान लूंगा। हम्म। वो स्टेट भी नहीं है, वो एक अलग कंट्री भी नहीं है, वो है कौन से उसमें? अगर वो एक अलग कंट्री है तो वो ओलंपिक में क्यों नहीं खेलता? आपने उसको एक अलग टेरिटरी माना है, उसका एक अलग प्रेसिडेंट है, अलग प्राइम मिनिस्टर है, तो वो ओलंपिक क्यों नहीं खेलता? एक अलग स्टेटस दिया हुआ है हांगकांग को चाइना ने, तो वो ओलंपिक खेलता है या नहीं? तो कश्मीर क्यों हम्म। नहीं खेलता भाई? क्या रीजन है? जी। हम्म। आप बताइए, यूएन में क्यों नहीं बैठता? यूएन में बैठा जी। उसे, ऐसा भी नहीं होता। ये लोग कश्मीर की, वहां का कश्मीर का स्टेटस ये है कि कश्मीर एक कॉलोनी है, जैसे अंग्रेजों के जमाने में इंडिया एक कॉलोनी हुआ कॉलोनियल करती रूल चल थी, रहा है वहां पे। जी, बिल्कुल। वैसे ही उन्होंने कश्मीर को कॉलोनी बनाया हुआ है।
और जी। कॉलोनी के पास कोई हक नहीं होते, ये बात सच है। वहां पर जो जो रूल चलता है, एक आदमी बिठा दिया जाता है जो कि उनकी अपनी, अच्छा कश्मीर की अपनी कोई पार्टी, हमारे यहाँ कश्मीर की अपनी पार्टीज हैं। जी। हमारे यहाँ कश्मीर में टीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ये दो है। पार्टीज हैं, है ना। रीजनल पाकिस्तानी पार्टीज। साइड ऑफ कश्मीर में जब भी उनका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दिखेगा, वो या तो पीटीआई का होगा, या पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, या पीएमएल का होगा। जी। तो वो कॉलोनी है या वो एक अलग कंट्री है, वो स्टेट भी नहीं है। स्टेट का स्टेटस तो आपने उसे दिया ही नहीं, पहले दिन से नहीं दिया। तो ऐसे आप गुलामी करवा रहे हो वहां के साइड ऑफ कश्मीर से, और बोल रहे हो कि हमारी साइड ऑफ कश्मीर गड़बड़ है। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी, हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जिनको, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जिनके पास अब पहुंचने लगी है फोन आर्मी हेडक्वार्टर से कि भैया देखो बिलावल भुट्टो को हम अगला प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ बोलना मत। तो मैं क्या करूं? द फैक्ट इज बिलावल भुट्टो को अगला प्राइम मिनिस्टर वो बनाना चाह रहे हैं, और ये खबरें मेरे पास तक आई हैं कि भैया हाँ बोला गया। लेकिन ये बात समझिए कि जो बिलावल भुट्टो है उनको ये तो पता नहीं है मुझे बोलना क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में उन्होंने जो बोला उसके लिए वो खुद ही पलट गए। जी मैंने तो इंडियन चैनल देखे थे। एग्जैक्टली। दोगलापन है पाकिस्तानियों में। नहीं, उन्होंने इंडियन चैनल देखे थे तो इंडियन चैनल तो ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान टेरर फैलाता है, ये क्यों नहीं बोला उन्होंने? सेलेक्टिव चीज उठाई उन्होंने। अच्छा दूसरी चीज बात करते हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये बोली, जब उनसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया कश्मीर में G20 करा रहा है, तो उन्होंने बोला ऐसा जवाब दिया जाएगा जो याद रखेंगे। वापस पहुंचे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, उसको माफी मांगनी पड़ गई, अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला। यार ऐसा मिनिस्टर किस काम का, जिसकी जो बोले उसको उसको उसकी मिनिस्ट्री क्लैरिफाई करे। ये 2 बार हो चुका है यार इसके साथ, इसी बिलावल भुट्टो साहब के साथ। एक बार पहले इन्होंने बोला था कि मैं इंडिया से मीडिया के थ्रू बात नहीं कर सकता और मुझे तो डायरेक्ट बात करनी चाहिए, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन आ गया, उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री मूफा बोलते हैं उसको, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का क्लैरिफिकेशन आ गया। अब दोबारा उनके स्टेटमेंट में क्लैरिफिकेशन आ गया। यार बड़े क्लैरिफिकेशन आते हैं, आपका मिनिस्टर कुछ भी बोलता रहे, आप क्लैरिफिकेशन देते रहो। सो दिस इज नॉट बिलावल भुट्टो। मैं मानता हूं कि यंग लीडरशिप है और यंग लीडरशिप को सपोर्ट करना चाहिए, मैं इनको भी सपोर्ट करता हूं, मैं राहुल गांधी को भी सपोर्ट करता हूं, मैं और दूसरी लीडरशिप को सपोर्ट करता हूं, लेकिन यंग लीडरशिप को पता होना चाहिए मैं बोलना क्या है। आपको सीधे फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। ऐसे 500 लीडर्स हैं जो कि यंग हैं और जिनके पास मौका नहीं है, क्योंकि आपकी माँ और आपके नाना वो थे लीडर थे, इसलिए आपको बिठा दिया गया कुर्सी पे। शेक्सपियर ने बोला था, some are born great, some acquire greatness, some have greatness trusted upon them। तो ये ग्रेटनेस ट्रस्टेड अपॉन देम चलती नहीं है ज्यादा दिन। देखिए अब लास्ट पे आपसे जानेंगे, चूंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से आपने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे भरपूर खोलने की कोशिश की, आपसे लास्ट पे जानेंगे क्या मैसेज रहेगी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो गज़वाए हिंद के नारे लगाते हैं, जो इंडिया के नाम पे प्रोपेगेंडे खोलते हैं, जो यूएन रेजोल्यूशंस पर इंडियन कश्मीर को बदनाम करते हैं, जबकि हम कश्मीरी गर्व से कहते हैं, सीना तान के कहते हैं वी आर इंडियंस, वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऑन द अदर हैंड हमें ही बदनाम किया जाता है। क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैडम गजवा के नारे तो लगते हैं, लेकिन ये तो गजवा पाकिस्तान करने लग गए, अपने ही लाहौर को जला रहे हैं। भैया तो गजवा हिंद तो इंडिया के साथ होगा ना। आप लोग बाहर निकल के अपने ही कोर कमांडर का घर जला रहे हो। और आज भी आसिम मुनीर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था पाकिस्तान में, आसिम मुनीर गद्दार, इससे पहले बाजवा गद्दार। यार तुम गजवाए पाकिस्तान की आर्मी कर रहे हो, उसके कोर कमांडर का घर जला रहे हो, उसकी स्ट्रॉबेरी बेचारे की कितनी महंगी खरीदी होगी, स्ट्रॉबेरी निकाल के खा गए यार, उसका कोरमा भी खा गए बेचारे का, खाने नहीं खाने दिया उसको तुमने। तो यार ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप अपना गजवाए हिंद करना चाह रहे थे, पता है गजवाए हिंद, अच्छा पाकिस्तानी आर्मी भी बहुत बढ़िया है यार इस मामले में। एक ऐसी आर्मी है, वाहिद एक ऐसी आर्मी है, पूरी वर्ल्ड की आर्मी क्या होती है, चावल दाल आउटसोर्स करती है, चावल दाल हम यहाँ से खरीदेंगे, कपड़े यहाँ से खरीदेंगे, लड़ाई हम करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसने जो चावल दाल आटा कपड़े वो आउटसोर्स नहीं करती, वो खुद बनाती है।
और लड़ाई जो है वो उसने आउटसोर्स कर रखी है लश्कर को और जैश ए मोहम्मद को। वो लड़ाई वो खुद नहीं करती, वो किसी और से कर पाती है। तो इस तरीके की आर्मीज भी हैं वर्ल्ड में जो कि अपने मेन काम को आउटसोर्स करके बैठी हैं और बिजनेस कर रही हैं। यहां तक कि ईद पे जो बकरे आते हैं वो भी तो इन्हीं के होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जी। होते हैं ना। तो उन बकरों को भी वो बेचते हैं, बकरे बेचने वाली आर्मी है। हाँ, गजवाए हिंद का जो सपना दिखाया था वो एक लाल टोपी भी है। उसको पता है लाल टोपी को सऊदी अरेबिया में पता नहीं उन्होंने लड़की छेड़ दी, क्या काम किया, उसको कोड़े मारे, 1000 कोड़े। अब उसके बाद बोलते हैं वो तो सुषमा स्वराज ने करवा दिया। भाई सऊदी अरेबिया का सुषमा स्वराज प्राइम मिनिस्टर है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया कुछ तो देखा होगा ना, जो आपको पकड़ के कोड़े मारे थे, कितने मारे थे ये भी कोई नहीं बताता, कभी नहीं है वो लाल टोपी भी ऐसा ही आदमी। तो ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, बस उस तरीके के हैं जो ये लोग मतलब पैसे के पीछे हैं। अभी मैं थोड़ी और देर कहीं पहले कहीं और बैठा था तो मैंने उनसे यही बोला था कि यार कंट्री पाकिस्तान का आज ही गजवा हो गया, गजवा PIA हो गया। वो एक प्लेन उन्होंने मलेशिया में पकड़ लिया, उसका पहले भी पकड़ लिया था, वो छोड़ा ही नहीं। उसका भी पैसा खाए बैठे बेचारे मलेशिया का। यार सबका पैसा, मतलब किसी को पैसा देते ही नहीं यार। ये बहुत बढ़िया आदमी है। वो कानपुर में एक दुकान है ठग्गू वे लड्डू बेचता, उसके डिब्बे पे लिखा होता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठगने से है बचना तो दूर का रिश्ता रखना। ये एक्चुअल ठग्गू के लड्डू ये हैं यार पाकिस्तान। कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा ना हो। भाई साहब सऊदी अरेबिया का पैसा तो इन्होंने खा रखा है पूरा। इसीलिए तो ये लोग बिल्कुल अकड़ते क्यों हैं कि इतना कर्जा ले रखा है दुनिया से कि सारे दुनिया कंगाल हो गई। हम इतना कैसा खा चुके सबका। सऊदी अरेबिया इनको ढूंढ रहा है, डूबने नहीं देगा इनको कोई भी। बाकियों का पैसा जाएगा कैसे कैसे, तो कौन देगा यार। मलेशिया उसने आज इनका प्लेन दूसरी बार उतारा भाई साहब, दूसरी बार प्लेन पकड़ लिया। अब ये और कंट्री के एसेट्स बिक रहे हैं। फातिमा जिन्ना पार्क बेचा जा रहा है, मोटरवेज यानी कि हाईवेज बेचे जा रहे हैं, और इनके आर्मी के ऑफिसर्स बाहर जजीरे खरीद रहे हैं। इनके आर्मी के ऑफिसर्स बाहर पापा जॉन्स के पिज्जा आउटलेट्स खरीद रहे हैं। ये कंट्री है, इनके ऑफिसर्स अमीर हो रहे हैं, कंट्री कंगाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान के कुछ कड़वे सच बताने के लिए जो कि हमारे नाम पे, हमारे भारत के नाम पे प्रोपेगेंडे करते हैं, वो पहले अपने मुल्क पे ध्यान दे, अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे और अपनी हालत पे ध्यान दे कि वहां पे क्या हो रहा है। गजवाए हिंद के बदले गजवाए पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को रियलिस्टिक फैक्ट से आगाह कराने के लिए। ऐसे ही हम आप तक भरपूर शख्सियात से आपको रूबरू कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सो मच अगेन।